कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने दुनिया को बचाया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इंसानियत को तोड़ने के लिए किए गए थे। कभी बच्चों पर किया गया साइकोलॉजिकल टॉर्चर, कभी मासूमों पर माइंड कंट्रोल, और कभी खुद सरकारें बनी साइंस की सबसे डरावनी कहानियों की वजह। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, ये रियल लाइफ हॉरर थे जिनका असर आज तक महसूस किया जाता है। तो तैयार हो जाइए टॉप 10 सबसे खतरनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जानने के लिए, जिनकी सच्चाई आपको अंदर तक हिला देगी। ये सब क्या था और किसने किया? अब जानते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्होंने इंसानियत को दर्द और डर में डुबो दिया। क्या होता अगर कोई एक्सपेरिमेंट किसी बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए चुप करवा दे? क्या होगा अगर वो सिर्फ एक साइंटिस्ट के मनोवैज्ञानिक टेस्ट का हिस्सा हो? 1939 में अमेरिका में एक खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे द मॉन्स्टर स्टडी कहा जाता है। इसमें बच्चों को जबरदस्ती नेगेटिव स्पीच दी गई और ये साबित कर दिया कि एक इंसान के मनोबल को तोड़ने के लिए केवल शब्द ही काफी होते हैं। कुछ बच्चों ने बोलना ही बंद कर दिया क्योंकि उनका दिमाग इतना डर और हिकारत से भर चुका था कि वो वापस बोल नहीं पाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप किसी इंसान को सिर्फ ऑर्डर मिलने पर बिजली के झटके दे सकते हैं, इवन अगर वो तड़प रहा हो? क्या सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर का कहना काफी है इंसानियत को मारने के लिए? 1961 में स्टैनली मिलग्राम नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इंसानी नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। इस प्रयोग में वॉलंटियर्स को बताया गया कि वो एक स्टूडेंट को सवाल पूछेंगे और हर गलत जवाब पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। असली झटका नहीं दिया जाता था, लेकिन वॉलंटियर्स को यही लगता था कि वो किसी को सच में दर्द दे रहे हैं। जब शॉक की मात्रा बढ़ती गई और स्टूडेंट चिल्लाने लगा, तो भी ज्यादातर वॉलंटियर्स ने एक्सपेरिमेंट के अधिकारी के कहने पर उसे झटका देना जारी रखा। इससे पता चला कि हम में से ज्यादातर लोग, जब कोई अथॉरिटी हमें कुछ करने को कहती है, इवन इफ इट्स रॉन्ग, वी सिंपली ओबे। आपके हिसाब से ऐसे अथॉरिटीज के साथ क्या करना चाहिए जो लोगों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? कमेंट करके बताएं। सोचिए अगर आपको कुछ दिनों के लिए जेलर या कैदी बना दिया जाए, क्या आप अपनी इंसानियत भूल जाएंगे? इस एक्सपेरिमेंट ने ये डरावनी हकीकत सामने रखी। 1971 में फिलिप जिम्बार्डो ने एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कॉलेज के छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, एक कैदी और दूसरा गार्ड्स। ये एक्सपेरिमेंट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बनाकर किया गया। शुरुआती कुछ घंटों में सब सामान्य था, लेकिन जल्द ही गार्ड्स ने कैदियों पर हावी होना शुरू कर दिया। कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया गया और गार्ड्स इतने क्रूर हो गए कि ये एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों की बजाय सिर्फ 6 दिनों में ही बंद करना पड़ा। इसने दिखाया कि जब इंसानों को पावर मिलती है और सिस्टम उन्हें रोकता नहीं, तो वो कितनी जल्दी राक्षस बन सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सरकार आपके दिमाग पर कंट्रोल करना चाहती है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, MKUltra। 1950 के दशक में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था MKUltra। इसका मकसद था माइंड कंट्रोल। CIA ने बिना बताए हजारों लोगों पर LSD, ड्रग्स, हिप्नोसिस और इलेक्ट्रिक शॉक जैसे टॉर्चर इस्तेमाल किए, ये देखने के लिए कि क्या किसी का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स को तो खुद भी नहीं पता था कि वो एक एक्सपेरिमेंट में है। कई लोगों की मानसिक हालत बिगड़ गई, कुछ की जान भी चली गई। ये प्रोजेक्ट सालों तक सीक्रेट रहा और जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये साबित करता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स लैब में नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में होते हैं। क्या सरकार को ऐसा करना सही था या गलत? कमेंट करके बताएं।
नाजी कैंप्स के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं जापान ने भी एक ऐसी ही डेथ लैब चलाई थी जहां इंसानों पर सीधे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की आर्मी ने चीन में एक सीक्रेट बेस बनाया, यूनिट 731। नाम तो रिसर्च यूनिट था, लेकिन यहाँ इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें जिंदा टॉर्चर किया जाता था। कैदियों को बिना एनेस्थीसिया के ऑर्गन निकालना, बॉडी में वायरस इंजेक्ट करना और फ्रीजिंग टेस्ट करना आम बात थी। यहाँ तक कि बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए हजारों लोगों पर जानलेवा वायरस टेस्ट किए गए। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने खतरनाक थे कि आज भी जापान इस यूनिट की कहानी से कतराता है। इंसान की क्रूरता का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले। आप इस बारे में क्या विचार हाँ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी सोच या पहचान सरकार को पसंद नहीं आई, तो आपको ठीक करने के लिए डरावने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड एरा में दी अवर्जन प्रोजेक्ट के नाम पर LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों पर भयानक एक्सपेरिमेंट्स किए गए। डॉक्टर्स ने जबरदस्ती हार्मोन थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट और यहां तक कि सर्जिकल ऑपरेशन तक किए, ताकि उनकी सोच और पहचान को बदला जा सके। कई लोगों को उनकी मर्जी के बिना कैद कर लिया गया और अमानवीय ट्रीटमेंट दिया गया। ये प्रोजेक्ट बताता है कि जब विज्ञान को नफरत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कैसे सबसे डरावनी शक्ल ले सकता है। आपके हिसाब से साइंस को नफरत के लिए इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कभी भूख इतनी बढ़ सकती है कि इंसान इंसान को खाने लगे? साइंटिस्ट्स ने इस डरावनी बीमारी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वेंडिगो साइकोसिस एक ऐसी रेयर मेंटल कंडीशन थी जिसमें इंसान को जबरदस्त भूख लगती थी, इतनी कि वो दूसरों को खाने की इच्छा महसूस करता था। 19वीं और 20वीं सदी में साइकोलॉजिस्ट्स ने इस बीमारी को समझने के लिए डरावने एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ मामलों में मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया, कुछ को जानबूझकर भूखा रखा गया ताकि उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सके। हालांकि इस बीमारी के असली वजूद पर आज भी बहस होती है, लेकिन उस दौर में इसे रोकने के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं थे। आपका इस बीमारी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हो अगर सरकार जानबूझकर आपको बीमार रहने दे, सिर्फ इसलिए कि आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? अमेरिका में 1932 से 40 सालों तक एक सीक्रेट स्टडी चली जिसमें 600 गरीब अफ्रीकी अमेरिकन मर्दों को शामिल किया गया। उन्हें बताया गया कि उनका फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है, लेकिन असल में ये टस्कजी सिफिलिस स्टडीज थी, जिसमें देखा जा रहा था कि अगर सिफिलिस का इलाज न किया जाए तो शरीर पर क्या असर होता है। परेशानी की बात यह है, इन मरीजों को कभी बताया ही नहीं गया कि उन्हें ये बीमारी है, और जब इलाज यानी पेनिसिलिन आ भी गया तब भी छुपा लिया गया। इस एक्सपेरिमेंट ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की और ये साबित कर दिया कि जब विज्ञान के नाम पर इंसानियत को भुला दिया जाए तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपका ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। सोचिए, अगर इंसान को हफ्तों तक एक भी मिनट सोने न दिया जाए तो वो जिंदा रहेगा या ज़ोंबी बन जाएगा? रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक इंटरनेट की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन चुकी है। कहा जाता है कि 1940s में रूसी साइंटिस्ट ने 5 कैदियों को एक सीक्रेट गैस चैम्बर में रखा और हफ्तों तक सुलाया नहीं गया। कुछ दिनों बाद उनकी मेंटल हालत बिगड़ गई। चीखना, दीवारों पर खून लगाना, खुद को नुकसान पहुंचाना और आखिर में एक दूसरे को खाना। भले ही इस कहानी की सच्चाई पर बहस हो, लेकिन इसकी हॉरर वैल्यू और इंसान की नींद की ताकत पर सवाल जरूर उठते हैं।
आपके हिसाब से रशिया को नींद की ताकत पर ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं कि बच्चों को बिना उनके सहमति के डर पैदा करना एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बन सकता है? लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि बच्चों को डर सिखाकर उनके दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। 1920 में जॉन बी वॉटसन और रॉस्टर रे ने 9 महीने के बच्चे अल्बर्ट पर एक डरावना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसे बिना किसी वजह के एक सफेद चूहे से डराया और उसके बाद अल्बर्ट हर सफेद चीज से डरने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस चूहे के साथ एक डरावना आवाज जुड़ गई थी। इसने सिखाया कि डर को इंसान के दिमाग में प्रोग्राम किया जा सकता है और ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल के सबसे खतरनाक तरीके में से एक बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना कितना अमानवीय था? ये कहानी एक सच्चे साइंटिफिक टॉर्चर की मिसाल है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इन एक्सपेरिमेंट्स ने सिर्फ वैज्ञानिकता को नहीं, इंसानियत को भी परख लिया था। क्या आप कभी सोच सकते थे कि ऐसा कुछ हमारे आसपास हुआ होगा? क्या इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को सही ठहराया जा सकता है? क्या इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स का भविष्य में कोई भी जायज कारण हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपने इन खौफनाक हकीकतों को जानकर चौंकाया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इन खतरनाक सच्चाइयों से वाकिफ हों। हमेशा नई और दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, डर सिर्फ हमारी सोच में है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखिए और सच से डरिए मत।